बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे, आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो जी आज बड़े ही कमाल की रेसिपी, आसान रेसिपी और बड़े ही मज़ेदार रेसिपी लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आलू पकौड़ों की रेसिपी लेकर हाज़िर हुआ हूँ। पकौड़े हम बिल्कुल ही नए अंदाज़ से बनाएँगे, बिल्कुल मुनफ़रिद तरीके से। तो जी यहाँ पर मैंने सबसे पहले यहाँ पर मैंने बंद गोभी ले ली है, उसको मैंने इस तरह से स्लाइस में काट लिया बारीक-बारीक। उसके बाद ये 1 टेबलस्पून मेरे पास खुश्क धनिया है पिसा हुआ, इसमें ये शामिल कर देंगे। इसके बाद ही हमारे पास ये 1 टेबलस्पून के तकरीबन हमारे पास हरी मिर्चें हैं, इसको हमने थोड़ा-सा कूट लिया, ये इसमें शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसमें ये शामिल कर देंगे। उसके बाद 1 टीस्पून इसमें हम नमक का शामिल कर देंगे, नमक आपने जायके के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जी हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। सबसे पहले हम 1 प्याली ऐड कर देंगे बेसन और इसको अच्छी तरह से, इसके बाद पहले धनिया ऐड कर देंगे हम। ये मेरे पास थोड़ा-सा धनिया है, इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ और इसके बाद इसको हम पानी डाल के एक लिक्विड सा फॉर्म बना लेंगे, मतलब पकौड़ों का बैटर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए, अब थोड़ा-थोड़ा मैं इसमें पानी डालता हूँ और इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने कितना बेसन इसमें और ऐड करना है। तो ये देखिए जी, अब हम इसमें 1 प्याली बेसन का और ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से, और इसको फिर अच्छी तरह से कर देंगे मिक्स। आपने कंसिस्टेंसी देख लेनी है बेसन की कि जिस तरह पकौड़ों की कंसिस्टेंसी होती है कि आपके जो गोभी है वो सारी कवर हो जाए बेसन से और एक थिक सा आपका जो बैटर है वो तैयार हो जाए। तो जी अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को किसी न किसी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये देख सकते हैं आप इसकी कंडीशन, कैसे इसकी कंसिस्टेंसी हो चुकी है। चलिए जी अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो जी यहाँ पे हमने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है। सबसे पहले ऑयल को हमने गरम कर लिया है, उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम रहेगा हमारा। और उसके बाद ये जो हमने गोभी की जो पकौड़े हैं इसको हाथ की मदद से हम इस तरह डाल देंगे। गोभी जो है आपको जो जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर प्याज का जो बहुत एक महंगे हुए हैं प्याज, तो आप उसके गोभी के बंद गोभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पहली चीज़ तो ये सस्ती है, दूसरी चीज़ जो है इसका जो जायका है वो प्याज से ज़्यादा आपको आएगा इंशाल्लाह। आपने ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो जी आपने इनको इस तरह ब्राउन करने हैं, बड़े ही खूबसूरत सा कलर ले आना है आपने इनका। उसके बाद जी आपने इसको निकाल लेना है कढ़ाई में से। ये देखिए जी इस तरह से हमारे जो पकोड़े हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब चलते हैं जी इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये देखें पकोड़े रेडी हैं। अब जी यहाँ पर सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। ऑयल की आपने टेंशन नहीं लेनी कि ऑयल के अंदर जो मैंने फ्राई किए, जिसमें पकोड़े फ्राई किए थे, वही ऑयल ले लिया है मैंने। तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल है। इसके बाद ये हमारे पास जो प्याज है ये ब्राउन हुआ हुआ है। अगर आपके पास प्याज ब्राउन हुआ हुआ ना हो तो आपने 2 से 3 प्याज ले लेने हैं दरमियाने साइज़ के और उसको ब्राउन कर लेना है। अब प्याज चूँकि हमारा ब्राउन है तो अब इसमें हम 1 टेबल स्पून इसमें खुश्क धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून से थोड़ी सी कम लाल मिर्चें पिसी हुई और नमक 1 टीस्पून इसमें शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून से थोड़ा-सा ज़्यादा, और नमक आप अपने जायके के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जी यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट है हमारे पास, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून बनता है, ये भी इसमें हम शामिल कर देंगे। और इसको मसाले को हम अच्छी तरह से भून लेंगे, मसाले की चीज़ें पकाए करेंगे। उसके बाद जी यहाँ पर मेरे पास 1 पाव टमाटर है, इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। अगर आपके पास टमाटर नहीं हो तो आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 पाव दही डाल दिएगा आप इसमें और उससे भी आपकी जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छी बन जाएगी। यहाँ पर मैं टमाटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं दही का इस्तेमाल नहीं करूँगा। अब टमाटर को अच्छी तरह कुक करने के बाद 10 से 12 मिनट कुक करने के बाद मैं इसमें आलू डाल दूँगा। आलू मैं बड़े साइज़ के डाल रहा हूँ, अगर आप चाहें तो आप छोटी कटिंग में भी आलू डाल सकते हैं। आलू शामिल करने के बाद ये देखिए इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये तकरीबन आधा किलो आलू है मेरे पास। उसके बाद जी हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर रख देंगे ताकि जो हमारी दोनों चीज़ें हैं वो कुक हो जाएँ, टमाटर और अपना आलू। और ये देखें, आप देख सकते हैं कि टमाटर भी हमारे और जो आलू हैं तकरीबन ये हमारे 70% हमारे गल चुके हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनकी थोड़ी-सी हम करेंगे भुनाई। 2 से 3 मिनट आपने इसकी भुनाई करनी है। उसके बाद आपने इसमें शामिल कर देना है पानी। पानी इसमें 3 से 4 गिलास आपने शामिल करना है। पानी इसमें ज़्यादा ही शामिल करेंगे क्योंकि हमने जो आगे जाके इसमें पकौड़े ऐड करने हैं, तो जो पकौड़े हैं वो भी जो पानी है वो अपने अंदर जज़्ब कर लेंगे। तो आपने इसमें थोड़ा-सा पानी जो है वो ज़्यादा डालना है। अब इसमें पानी डालने के बाद हम इसको वापसी 5 मिनट के लिए रख देंगे लो फ्लेम के ऊपर। ये देखिए जी, अब जो है हमारा जो हमने जिसमें पानी ऐड किया था, हमारे आलू भी गल चुके हैं
और हमारा जो मसाला है, जो हमारा ग्रेवी है, शोरबा है, वो भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब जो हमने पकोड़े बना लिए थे शुरू के अंदर, अब वो हम इसमें सारे ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से इसमें कर देंगे डिप। ये देखिए इस तरह से आपने अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेना है और सारे पकोड़ों को अच्छी तरह से जो शोरबा है आपने उसके अंदर कर लेना है अच्छी तरह से डिप। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद जी अगर आपके पास जो भी चीज़ें हों, हरी मिर्चें हैं यहाँ पर मेरे पास, तो इसमें मैं हरी मिर्चें शामिल कर दूँगा और उसके बाद से आपने लो फ्लेम के ऊपर इसको 10 मिनट तक छोड़ देना है, बिल्कुल मीडियम दम वाले फ्लेम पे। उसके बाद ये देखें ये कंडीशन हो जाएगी इसकी और उसके बाद आपने इसको करना है डिश आउट और मज़ेदार आपका जो आलू पकौड़े का सालन है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो माशाल्लाह से ये देख सकते हैं आप। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को किसी न किसी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने गिरदोनवा में लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं किसी और नई रेसिपी में, जब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।